गैस पत्रिका मचाली में आने वाला है एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि हमें दिखाया गया है कि ईशा और सूरज दोनों एक हो जाते हैं और क्यूट मोमेंट आते हैं, पर इस खुशी के पीछे सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि अब ईशा की मौत हो जाने वाली है। सूरज ईशा को मना लेता है, उसको प्रपोज करता है और बोलता है ईशा जी गांव से लौटने के बाद हम शादी करेंगे। ईशा भी तैयार हो जाती है, बोलती है ठीक है। पर असली ट्विस्ट तो गांव में आता है। जब वो सब लोग गांव जाते हैं बुआ की बेटी की शादी में, तो ताई माँ बोलती है कि यहाँ पर सूरज और ईशा दोनों आए ही हैं, तो क्यों ना हम पूजा भी साथ में करवा ही लें। पूजा भी हो जाएगी और इस तरफ बंटी और रिया को सच्चाई भी बता देता है कि वो रिया से प्यार करता है, और रिया साफ साफ इनकार कर देती है। तो बंटी उदास होकर के वहाँ से चला जाता है। और उधर सूरज और ईशा पूजा कर रहे होते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि सूरज के जीवन में अंधेरा आने वाला है, मतलब उसके जीवन में अंधकार छा जाने वाला है। तो उस समय ईशा बोलती है कि मैं इस सूरज की ज़िंदगी में कभी अंधेरा आने ही नहीं दूँगी। और इस तरफ देखा जाता है कि रिया और काव्या, इन दोनों को सूरज पीट रहा होता है क्योंकि वो इन दोनों से बहुत प्यार करता है गाइस। और इसलिए पीट रहा होता है क्योंकि ये लोग थोड़ी शरारती है, ईशा जी को भड़का रही होती है और ये बात आरव सूरज को बता देता है। तो वहाँ पर ईशा बोलती है कि नहीं, मैं सूरज की ज़िंदगी में कभी अंधकार आने ही नहीं दूँगी। आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो आखिर में लगता कैसा है। परिवार खुश था, सूरज अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने वाला था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वहाँ पे सारे लोग परिवार खुशी खुशी जाने वाले होते हैं, तो सूरज और ईशा और बाकी सब परिवार कार में बैठता है। कार जाने वाली रहती है, बीच रास्ते में पहुंचती है, तो सूरज बोलता है चलो सब लोग नाश्ता कर लो। काव्या और ईशा उसी गाड़ी में बैठी हुई रहती है, बाकी सब लोग कुछ सामान लेते रहते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं। और आकाश गैस वो मरा नहीं है, वो भी बचा है, जिंदा है। उसी ने कार में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का पूरा पक्का इरादा बना लिया था। और ईशा और काव्या के निकलने से पहले ही वो कार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि ईशा और काव्या की मौत हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा झटका लगता है सूरज को। तो सूरज उसी समय एक कसम खा लेता है कि मैं अपना ब्रह्मचर्य अब कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर ईशा जी नहीं है तो मैं भी नहीं इस ज़िंदगी में जीऊँगा। तो ताई माँ सब लोग संभालते हैं और गैस उसी समय 1 साल का लीप आता है और होता है एक नई ईशा जी की एंट्री। उनका नाम रहता है त्रिशा। और वो बिल्कुल ही अलग रहती है। वो एक गांव की गंवार रहती है। जहाँ तक कि देखा गया है कि ईशा एक पढ़ी लिखी औरत है, पर वो गांव की गंवार रहती है और ईशा की डिक्टो सेम शक्ल की कॉपी रहती है। त्रिशा बोलती है कि जब सूरज से उसका पहला टकरार होता है, तो वो कहती है कि आप हैं कौन। तो सूरज देख के सदमे में आ जाता है कि ईशा जी, सूरज तो पागल हो जाता है कि ईशा जी आपने क्या मुझे पहचाना नहीं, मैं सूरज मैं आपका पति ब्रह्मचारी। तो त्रिशा बोलती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर आप है कौन, मैं आपको नहीं पहचानती। तो सूरज एक दिन आता है, ताई माँ अपने परिवार वालों से ये बात बताता है। ये बोलता है कि मैंने ईशा जी को देखा है, ईशा जी मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, कहीं उनका याददाश्त तो एक हो गया है। तो ताई माँ बोलती है कि एक काम करो सूरज, तुम मुझे उसके पास ले चलो और मुझे दिखाओ कि वो आखिर में है कौन, वो ईशा है या नहीं। तो सूरज ले जाता है। तो त्रिशा का घर का एड्रेस सूरज को पता रहता है, तो सूरज ले जाता है त्रिशा के घर। तो ताई माँ बोलती है कि अरे ईशा बेटा, तुम जिंदा हो, पर मुझे तो लगा कि तुम्हारी बात। तो त्रिशा बोलती है, जबकि रियलिटी यही होती है कि वो त्रिशा नहीं ईशा होती है। और आकाश के दबाव में आकर के वो ये झूठ बोलती है कि हाँ मैं त्रिशा हूँ। ये सारा खेल आकाश और गुलाब सिंह का होता है। आकाश और गुलाब सिंह का होने वाला है रिटर्न बैक। जहाँ तक कि हमने आपको दिखाया है कि गुलाब सिंह अभी कुछ साल के लिए चला गया है, तो गाइस रियलिटी ये है कि विलेन कभी मरता नहीं, और गुलाब सिंह और आकाश फिर से एक होकर के दोनों आने वाले हैं।
रिटर्न बैक करने वाले हैं। ईशा और सूरज की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तबाही आने वाला है गाइस। जहाँ तक कि प्रोड्यूसर ने हमें ये प्रोड्यूस किया है कि ईशा और सूरज एक हो जाते हैं, पर गाइस इसी बीच कुछ एपिसोडों में बहुत क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है कि सूरज और ईशा कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये भी दिखाया जाता है कि ये दोनों हैं तो बहुत क्यूट गाइस। पर होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होगा ही। अगर आपको ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। आगे का वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बताएं आपको सबसे अच्छा एपिसोड